बारहि बार सनेह बस जनक बोलाऊ बसिय लेन यहीं बंधु दो कोटु काम कमनीय मंगल भावनया मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्रोता बंधुओं, जनकपुर की स्त्री आपस में बातें कर रही हैं कि जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति होई पहुनाई प्रियन काई यस सासुर माई तब तब राम लखन निहारे प्रिय भोई हैं सब पुर लोग सुखारे। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। हे सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा तैसे भूप संग दुई डोटा श्याम गौर सब अंग सुहाए ते सब कहानी देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कह रहे हैं। कहा एक मैं आजु निहारे जनु बिरंच निज हाथ समारे भरतु राम ही की अनुहारे सहसा लखी न सकहि नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं पा रहे हैं। लखनु शत्रु सुदनु एक रूपा नख सिखते सब अंग अनूपा मन भावई मुख बरनी न जाई उपमा कहु त्रिभुवन को नाई। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का रूप एक ही है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा न को कह दास तुलसी कतहु कवि गोविंद कहे बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन से ये है पुर नारी सकल पसारी अंचल विदहि बचन सुनावही ब्याहियहूँ राचार्य भाई पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है, कवि और विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो,
हम सब सुमंगल गीत गावेंगे। कहीं परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सबू करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं, हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर बरही। जे नृप सिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तीन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारो, लगन सोधि विधि कीन विचारो। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन सोई, गनि जनक के गण कन जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेजवा दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तो वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्माई हैं। धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहूँ विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। मंगल वामनया मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिरे बिहारी। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूल की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहें नर नाहा, अब विलंब कर कारनु कहाँ। सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। तब राजा जनक जी ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर किस कारण। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे,
मंगल कलश सगुन शुभ साजे, सुबग सुवासिनी गावई गीता, करई वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बाजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समायो अब धारिय पाऊं, यह सुनि परा निशान घाऊं। गुरहि पूछ करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट होने लगी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जानि जन्म निजवादि। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम।